शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य जब 1 वर्ष के होते हैं तो एक बैल की पूंछ पकड़कर वन की ओर चले जाते हैं। उनके गांव के लोग उनको ढूंढते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब काफी समय तक वह नहीं मिल पाते तो एक व्यक्ति जब जंगल से लौट रहा होता है तो वह उन गांव वालों को समाचार देता है कि एक बालक जिसका नाम वासुदेव है वह बैल की पूंछ पकड़कर पूरे वन का भ्रमण कर रहा है। वो वासुदेव ही है। ये सुनकर सभी गांव वाले अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कैसे संभव है कि 1 वर्ष का बालक बड़े बैल की पूंछ पकड़कर दौड़ रहा है, और कैसा बैल जो बहुत ही बड़ा है, उसके सींग बड़े तीक्ष्ण हैं। यह असंभव है। तो शाम के समय ही वासुदेव को सभी गांव वाले लोग देख सके कि वह बैल की पूंछ पकड़े इधर उधर जा रहे थे, और बालक का जो मुख है बहुत ही आनंद से भरा हुआ था, वह मुस्कुरा रहा था। तो गांव वाले लोगों ने पूछा, उनको डांटा, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी माता अत्यंत चिंतित हो रही है। तो इस प्रकार से छोटी अवस्था में ही बैल के पूंछ को पकड़ना, इस प्रकार की लीला उन्होंने प्रदर्शित की। पिता का ऋण चुकाना। एक दिन वासुदेव खेल कूद के पश्चात घर आए और अपनी माता के कहने पर अपने पिता के निकट जाकर भोजन करने उन्हें बुलाने लगे। मध्यगे भट्ट ने अपने पुत्र को समझाया, मैं अभी खाने के लिए नहीं आ सकता। मैंने कर्क शेट्टी नामक एक व्यक्ति से एक बैल खरीदा था तथा आज वह भुगतान मांग रहा है। वह मेरी पौड़ी पर बैठा है तथा जब तक मैं उसका धन न चुका दूं वह उपवास पर है। तो एक दिन वासुदेव, जो कि स्वयं मध्वाचार्य हैं, खेलने के बाद जब घर आते हैं तो अपनी माता के कहने पर अपने पिता के निकट जाकर उनको भोजन के लिए बुलाते हैं। तो मध्यगे भट्ट, जो मध्वाचार्य के पिता हैं, उनको समझाते हैं कि मैं अभी खाने के लिए नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मैंने एक कर्क शेट्टी नामक व्यक्ति से एक बैल खरीदा था और उसका पैसा मैं अभी तक चुका नहीं पाया हूं, और वह व्यक्ति मेरे घर के बाहर बैठा है। जब तक मैं उसका धन चुका नहीं पाता हूं तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, मैं उपवास पर रहूंगा। मेरे प्रिय पुत्र, 3 चीजें उपेक्षा किए जाने पर एक परिवार को विनष्ट कर सकती हैं: रोग, अग्नि और ऋण। जब तक वह व्यक्ति मेरी पौड़ी पर उपवास रखे हुए बैठा है, मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूं। तो 3 चीजें चाणक्य पंडित ने भी बताई हैं जो उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे ही इजली नहीं लेना चाहिए कि ठीक है चलता है, क्योंकि देखिए रोग अगर छोटा हो तो ज्यादा बढ़ते देर नहीं लगता। एक छोटा सा रोग कैंसर का रूप ले सकता है, छोटी सी चिंगारी अग्नि बनकर पूरे घर को जला सकती है, और ऋण धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, तो इनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटे में ही इनको समाप्त कर देना अच्छा रहता है। तो 3 चीजों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि 3 चीजों की अगर आपने उपेक्षा की तो ये परिवार को विनष्ट कर देती है। और मध्य के भट्ट कहते हैं, वह व्यक्ति मेरे दरवाजे पर उपवास करके बैठा है तो मैं कैसे भोजन खा सकता हूं। उपवास वह व्यक्ति कर रहा था जिससे मध्य के भट्ट ने बैल खरीदा था। वासुदेव ने उत्तर दिया, चिंता न करे, मैं बैल के लिए भुगतान को संभाल लूंगा। अब छोटे से बालक है वासुदेव, मध्वाचार्य कहते हैं, पिताजी को कहते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं पैसा दे दूंगा। वासुदेव अपने पिछवाड़े के आंगन में भूमि पर गिरे हुए इमली के बीजों को अक्सर एकत्रित किया करते थे। वे उन्हें धन मानकर उनके साथ खेलते थे। अपने पिता को इस प्रकार आश्वस्त कर वासुदेव पिछवाड़े के आंगन में गए तथा इमली के बीजों की एक थैली एकत्रित करने लगे। मध्यगे भट्ट ने वासुदेव से अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, जबकि वे उपवास का पालन करेंगे। उसकी
अपेक्षा वासुदेव कर्क शेट्टी के समीप ये कहते हुए गए, मेरे साथ आए तथा मैं आपका भुगतान पूर्णतया करता हूं। अब वासुदेव मध्वाचार्य अपने घर के पीछे वाले आंगन में गए तो वहां पे एक इमली का पेड़ था जिसके बीज नीचे गिरते रहते थे। उन बीजों को मध्वाचार्य इकट्ठा किया करते थे और उन इमली के बीजों को धन समझ के उनके साथ खेलते थे। कौन? मध्वाचार्य। अपने पिता को इस प्रकार आश्वस्त कर दिया। उन्होंने बोला, चिंता मत करिए, मैं धन जो बैल खरीदा है उसका धन मैं चुका दूंगा। ऐसा कहकर वासुदेव पीछे के आंगन में गए, इमली के बीजों की एक थैली इकट्ठी करने लगे और मध्य के भट्ट ने वासुदेव से अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, जबकि वह उपवास का स्वयं पालन कर रहे थे। उसी समय वासुदेव जो स्वयं मध्वाचार्य हैं, कर्क शेट्टी के पास गए और कहे, मेरे साथ आइए, मैं आपका भुगतान करता हूं, आपके बैल का भुगतान मैं करता हूं। जब वे इमली के वृक्ष के समीप आए, वासुदेव झुके तथा एक थैले से अपने द्वारा एकत्रित अनेक बीज गिराए। सर्वप्रथम कर्क शेट्टी ने विचार किया कि उन्हें उस मनोहर बालक को संतुष्ट करना चाहिए तथा इस कारण उन्होंने इमली के बीजों को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जैसा ही उन्होंने ऐसा किया, बीज कर्क शेट्टी के समक्ष ही सोने में परिवर्तित हो गए तथा उनका मूल्य बैल के मूल्य से कहीं अधिक था। उस स्वर्ण को लेकर कर्क शेट्टी शीघ्र ही अत्यंत हर्षपूर्वक निकल पड़े, जबकि वासुदेव अपने निवास अपना प्रसाद पाने गए। अब वो बच्चे हैं, वासुदेव मध्वाचार्य कर्क शेट्टी को लेके गए, चलिए मेरे साथ। पीछे के आंगन में इमली का वृक्ष था, उसके इमली के बीज गिरे हुए थे, उसको इकट्ठा किया हुआ था वासुदेव ने। वासुदेव झुके तथा एक थैले से अपने द्वारा एकत्रित अनेक बीज गिराए। उन्होंने जमीन पे बीज गिराए। सबसे पहले कर्क शेट्टी ने सोचा कि छोटा सा बच्चा है, इसको संतुष्ट करने के लिए मुझे इसको धन समझ लेना चाहिए, और ऐसा समझ के ही उन्होंने जैसे हाथ बढ़ाया तो कर्क शेट्टी के सामने ही वे इमली के बीज सोने के सिक्के बन गए और उस बैल का मूल्य उन सोने के सिक्कों के सामने कुछ भी नहीं था। अब उस सोने के सिक्कों को लेकर कर्क शेट्टी शीघ्र ही अत्यंत बड़ी खुशी से निकल गया, जबकि वासुदेव अपने निवास पर अपना प्रसाद पाने के लिए आ गए। उसके कुछ समय पश्चात कर्क शेट्टी किसी अन्य वस्तु का भुगतान प्राप्त करने मध्य के भट्ट के पास आए। एक और स्वर्ण का थैला प्राप्त करने की आशा से कर्क शेट्टी वासुदेव के समीप गए तथा ऐसा हुआ कि उनके संग से उन्हें एक बहुत अधिक बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हुई, भक्ति लता बीज। वासुदेव की बाल लीलाओं के समाचार ने ग्राम निवासियों पर एक महान प्रभाव डाला। वास्तव में हर किसी ने उत्साहपूर्वक नंद एवं यशोदा के प्रिय पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा की गई लीलाओं से तुलना की। अब कुछ समय के बाद उस कर्क शेट्टी ने सोचा कि मैंने और भी वस्तुएं दी है मध्य के भट्ट को, मध्वाचार्य के पिता को, तो उनका भुगतान भी मुझे करना चाहिए। तो उस भुगतान को लेने के लिए कर्क शेट्टी मध्य के भट्ट के पास आए और एक और सोने का थैला प्राप्त करने की आशा से वह गए थे। अब कर्क शेट्टी वासुदेव के पास आए और ऐसा हुआ कि उनके संग में उन्हें एक बहुत अधिक बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हुई, वो थी भक्ति लता बीज। अब सोने के सिक्के मिलेंगे, इस लालच से वे आए। इस बार मध्वाचार्य ने, वासुदेव ने उनको भक्ति का जो बीज है वो प्रदान कर दिया, उनके हृदय में भक्ति का बीज बो दिया। तो वासुदेव की जो बाल लीलाएं हैं, इसका समाचार गांव के अन्य निवासियों तक पहुंच गया और इस लीलाओं का इन गांव के निवासियों पर महान प्रभाव हुआ और हर कोई उत्साह पूर्वक नंद बाबा एवं यशोदा माता के प्रिय पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा की गई लीलाओं से ये लीलाओं की तुलना कर रहा था। विवाह मंडप से मंदिर। जब वासुदेव 3 वर्ष के थे, उनके माता पिता जो उन्हें जानने वाले सभी व्यक्तियों के प्रिय थे, उन्हें एक पारिवारिक महोत्सव के लिए
निडियूरू नामक निकट के ग्राम में ले गए। यह मध्य गेह की धर्मपत्नी के परिवार का ग्राम था। उस विवाह महोत्सव में सैकड़ों संबंधी उपस्थित थे तथा वे अपने बहुसंख्यक संतानों को साथ लाए थे। दीर्घ काल के पश्चात एक दूसरे को देखने वाले सब लोग वार्ताओं में निमग्न थे। तब वासुदेव ने एक निकट के मंदिर में जाकर दर्शन करने का निर्णय किया। परम भगवान नारायण ये जानते हुए कि उनके भक्त एक भौतिक सभा में ठहरना नहीं चाहते थे, वे स्वयं वहां उनका साथ देने आए। मंदिर उस ग्राम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कोडवुरु नामक एक अन्य स्थान में था। जैसे ही बालक उस संकरे मार्ग पर चला, जो कोई भी उसे मिला उन्होंने उससे पूछा, मेरे प्रिय बालक, आप कहाँ जा रहे हो? एक भी शब्द बोले बिना वासुदेव ने केवल अपने चंद्रमा समान मुख पर एक आनंददायक मुस्कुराहट प्रदर्शित कर उत्तर दिया। एक दो मंदिर देखकर तथा श्री विग्रहों को प्रणाम अर्पित कर बालक वासुदेव उडुपी के लिए निकले। यहाँ के ब्राह्मण एक 3 वर्ष के बालक को स्वाभाविक रूप से श्री विग्रहों को प्रार्थनाएं एवं प्रणाम अर्पित करता देख निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो गए। जब वे उडुपी पहुंचे, वासुदेव ने सर्वप्रथम भगवान शिव के चंद्रमौलीश्वर मंदिर में प्रार्थनाएं एवं प्रणाम अर्पित कर दर्शन किया। बालक भगवान अनंतेश्वर को दंडवत अर्पित कर बैठ गया। इस बीच महोत्सव में मध्य के भट्ट ने ध्यान दिया कि उनका पुत्र कहीं दिख नहीं रहा था। अपनी धर्मपत्नी से यह पूछकर तथा ये ज्ञात करके उन्होंने भी वासुदेव को नहीं देखा था, ब्राह्मण निराशा उन्मत्तता से उस क्षेत्र को खोजने लगे। खोए हुए बालक का समाचार शीघ्र ही फैल गया। जब रात्रि होने लगी, यह अंततः समझा गया कि बालक उत्सव को छोड़कर दक्षिण की ओर गया था। जैसे हर किसी ने लुप्त हुए बालक की खोज की, महोत्सव रुक गया। अंततः उडुपी तक संपूर्ण यात्रा कर मध्य के भट्ट ने अपने बालक को भगवान अनंतेश्वर के मंदिर में प्राप्त किया। वह श्री विग्रह के दर्शन करने में मग्न था। अत्यंत हर्षित होते हुए उन्होंने अपने पुत्र के सिर को पुनः पुनः सूंघा। वास्तव में उनके नेत्रों से हर्ष के अश्रु बहे। वासुदेव केवल मुस्कुराए। ये भी बोध न था कि उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में से सबको चिंता में डाल दिया था। उनके पिता ने उनसे पूछा, वासुदेव, आप वन में इतनी दूर कैसे आए? आप इस मंदिर तक का मार्ग कैसे ढूंढ सके? बालक ने उत्तर दिया, भगवान नारायण मुझे एक अन्य ग्राम में अपने मंदिर तक ले गए। तत्पश्चात भगवान हरि मुझे यहाँ उडुपी तक लाए। मैं कभी अकेला नहीं था। यह सुनकर सभी व्यक्ति अचंभित हो गए। तत्पश्चात मध्य के भट्ट ने भगवान अनंतेश्वर से प्रार्थना की, मेरा पुत्र स्वेच्छा से इधर उधर भ्रमण पसंद करता है, कभी मार्ग पर तथा कभी वन में से। कृपया वन के पशुओं के आक्रमण अथवा चोरों द्वारा अपहरण किए जाने से इसकी रक्षा करें। उसके बाद मध्य के भट्ट अपने पुत्र को लेकर निडियूर लौटे, जिधर पारिवारिक महोत्सव अब भी चल रहा था। जब महोत्सव समाप्त हुआ, यह परिवार पाजक क्षेत्र में अपने निवास को लौटा। तो ये भी एक घटना है। जब मध्वाचार्य 3 साल के थे, तो उनके माता पिता, जो उन्हें जानने वाले सभी व्यक्तियों के प्रिय थे, एक पारिवारिक महोत्सव में उनको लेके गए। उस गांव का नाम था निडियूरू। और ये मध्य के भट्ट की जो पत्नी है वेदवती, उनके परिवार वहां पे रहता था। विवाह था, महोत्सव चल रहा था, सैकड़ों संबंधी वहां पे उपस्थित थे। बहुसंख्यक संतानों के साथ सभी दंपत्ति आए थे, सभी संबंधी आए थे। लंबे समय के बाद एक दूसरे को देखने वाले सब लोग अपनी अपनी बातों में रमे हुए थे। अब वासुदेव मध्वाचार्य को अच्छा नहीं लगता था संसार में लिप्त होना, तो उन्होंने सोचा एक निकट के मंदिर में जाकर दर्शन क्यों ना करूं। अब भगवान नारायण जानते हैं कि उनका भक्त भौतिक सभा में ठहरना नहीं चाहता है। जैसे भक्त होते हैं ना, जो शुद्ध भक्ति में रमे रहते, तो उनको संसार की भौतिक सभाएं अच्छी नहीं लगती। तो भगवान नारायण उनका साथ देने आते हैं मध्वाचार्य का। तो जो मंदिर था भगवान नारायण का, वो 10 किलोमीटर दूरी पर था। और जैसे बालक उस छोटे से संकरे मार्ग पर चलने लगा, तो हर कोई उस बालक से पूछता, अरे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? इतना सुनसान जंगल है। तो वह बालक बिना कुछ शब्द बोले चुपचाप चलता रहता। उस बालक के मुख पर एक आनंददायक मुस्कुराहट थी।
एक दो मंदिर देखकर शिव विग्रह को प्रणाम अर्पित करके वासुदेव उडुपी के लिए निकल पड़े। साथ में भगवान नारायण हैं। यहाँ के ब्राह्मण 3 वर्ष के बालक को स्वाभाविक रूप से श्री विग्रह को प्रार्थना एवं प्रणाम अर्पित करते देख आश्चर्यचकित हो गए। और जब वासुदेव उडुपी पहुंच गए तो भगवान शिव जिनका चंद्रमौलीश्वर मंदिर है, वहां पे उन्होंने प्रार्थना अर्पित की, प्रणाम अर्पित किया। उसके बाद वासुदेव ने भगवान अनंतेश्वर को दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए। अब महोत्सव में पता चला, जहां पे उनके माता पिता गए थे, कि हमारा बच्चा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो कहीं गायब तो नहीं हो गया। तो उनकी जो पत्नी थी बड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने अपने पति को कहा कि आप ढूंढिए। तो वासुदेव को ढूंढने के लिए मध्य के भट्ट इधर उधर खोजने लगे। अब खोए हुए बालक का समाचार शीघ्र फैल गया। रात्रि होने लगी। समझा गया कि बालक उत्सव को छोड़कर दक्षिण की ओर गया है। तो महोत्सव रुक गया खोए हुए बालक की वजह से। उनके पिता ने उडुपी तक संपूर्ण यात्रा की। मध्य के भट्ट जब अनंतेश्वर मंदिर में पहुंचे तब उनको अपना पुत्र वासुदेव मिल गया, जो श्री विग्रह के दर्शन करने में मग्न था। अत्यंत खुश होते हुए अपने पुत्र के सिर को मध्य के भट्ट ने बारंबार सूंघा। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वासुदेव मुस्कुरा रहे थे। उनको बोध नहीं था कि उनकी अनुपस्थिति में सब चिंता में चले गए थे। उनके पिता ने पूछा, वासुदेव इतनी दूर तुम कैसे आए? इस मंदिर का मार्ग तुमने कैसे ढूंढा? बालक ने उत्तर दिया, जो स्वयं वासुदेव हैं, मध्वाचार्य, वे कहने लगे, भगवान नारायण मुझे एक अन्य गांव से अपने मंदिर में लेकर आए, और उसके बाद भी मैं भगवान नारायण के साथ साथ उडुपी तक आया। मैं अकेला नहीं था। ये सुनकर मध्य के भट्ट, उनके पिता, अचंभित हो गए। अन्य लोग भी अचंभित हो गए। और तब मध्य के भट्ट ने भगवान अनंतेश्वर से प्रार्थना किया कि मेरे पुत्र अपनी इच्छा से इधर उधर भ्रमण करने के लिए निकल जाता है, कभी मार्ग पर, कभी जंगल में। कृपया वन के पशुओं के आक्रमण से मेरे पुत्र की रक्षा करिए। चोरों द्वारा अपहरण किए जाने से मेरे पुत्र की रक्षा करिए। इस तरह मध्य के भट्ट अपने पुत्र वासुदेव को लेकर निडियूर लौटे। अभी पारिवारिक महोत्सव अभी भी चल ही रहा था, तब महोत्सव समाप्त हुआ और पूरा परिवार पाजक क्षेत्र वापस लौट आया। तो इस प्रकार से देखिए, छोटी आयु में ही अपने पिता का कर्ज चुकाना, इमली के बीजों को सोने में बदल देना, और अकेले वन की ओर भ्रमण करना। उनको संसार पसंद नहीं था। भगवान हमेशा उनके साथ में रहते थे। पिता को लगा कि खो गए हैं, लेकिन भगवान उनके साथ थे। उडुपी में भगवान अनंतेश्वर के मंदिर में वह मिल गए, और उनके पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसका हर प्रकार से रक्षण करिए। अब विद्या आरंभ संस्कार, विद्या कैसे प्रारंभ किया मध्वाचार्य, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।